यह कहानी है रानीगंज नामक छोटे से गांव में रहने वाली रोशनी की। रोशनी अपनी माँ रानी के साथ रहती थी। जब रोशनी बहुत छोटी थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। रोशनी को बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वह दूसरों के घर में ताक झांक करके टीवी देखकर एक्टिंग किया करती थी। माँ, देखो ना, मैं सिनेमा के डायलॉग की नकल उतार सकती हूँ। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। बहुत अच्छा किया तुमने बेटी। जब रोशनी 10 साल की थी तब उसकी माँ एक अनजान बीमारी के कारण मर गई। माँ, अब मैं क्या करूँगी तुम्हारे बिना? मैं कहाँ, किसके पास जाऊँगी? सभी लोग जब रोशनी की माँ की अर्थी लेकर जा रहे थे तभी कहीं से रोशनी की एक मौसी आ गई। दीदी, ये क्या हो गया? ऐसे कैसे हो गया? इस फूल सी बच्ची को छोड़कर तुम चली गई। मुझे खबर तो किया होता। अरे, ये मौसी कहाँ से आ गई? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। बेटा, तू फिक्र ना कर, तू आज से मेरे साथ ही रहेगी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी मैं। सच में मौसी? रोशनी मन ही मन सोचती है। चलो, माँ नहीं तो माँ जैसी कोई सहारा तो मिला। जब रोशनी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद अपना सारा सामान लेकर अपने मौसी के घर गई तब उसे सच्चाई का पता चला। मौसी के घर जाने के बाद पहले दिन मौसी ने रोशनी के साथ अच्छा व्यवहार किया। ये लो रोशनी बेटा, पहले तुम खाना खा लो। कल से तुमने ठीक से कुछ नहीं खाया है। खाना खाने के बाद तुम आराम कर लेना, बहुत थक गई होगी तुम। यह सुनकर रोशनी मन ही मन सोचती है कि मौसी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रख रही है। लगता है भगवान ने मौसी को माँ की जगह भेजा है। लेकिन जब उस रात में रोशनी की नींद खुली तो उसने देखा उसकी मौसी किसी अनजान व्यक्ति के साथ बात कर रही हैं। इस बार बहुत तगड़ी चीज हाथ लगी है, कीमत ज्यादा चाहिए। कहाँ से लाई हो इसे? गई तो थी लकड़ी चुराने, लेकिन मैंने देखा कि इसकी माँ मर गई है। इसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो मैं इसकी मौसी बनकर गई और बहुत आसानी से उसे अपने साथ ले आई। एक बड़े पार्टी ने लड़की का ऑर्डर दिया है, बहुत माल मिलेगा इस बार। वैसे लड़की एकदम समझदार है ना? अरे हाँ हाँ, एकदम कली है, कोई भी देखकर मोहित हो जाएगा। अगर अच्छा दाम देना है तो बोलो, नहीं तो किसी और को बेच दूंगी। दोनों में पैसे का मामला सेट हो गया। अब कल सुबह में मैं लेकर इस लड़की को तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यह सुनकर खिड़की के पीछे खड़ी रोशनी उदास होकर सोचती है, मैंने क्या सोचा था और मौसी क्या निकली। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं और ठिकाना भी तो नहीं है। अब देखती हूँ मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाती है। अगले दिन रोशनी मौसी के साथ उस आदमी के घर गई। वह आदमी रोशनी को मुंबई ले गया और वहां उसने रोशनी को एक अमीर आदमी के पास बेच दिया। उस घर में एक छोटी बच्ची थी, रिंकी, जिसका देखभाल रोशनी को करना था। रोशनी बहुत ही होशियार थी, इसलिए वह घर के काम के साथ साथ रिंकी का भी ध्यान अच्छे से रख लेती थी। यहाँ पर भी रोशनी टीवी में देखे किरदारों को देखकर नकल करके रिंकी को बहलाया करती थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अरे ओ शांभा, कितने आदमी थे। देखते देखते 10 साल बीत गए। रोशनी अब जवान हो गई थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके सिर पर अब भी एक्टिंग का भूत सवार था। फिर एक दिन उसी के मोहल्ले में एक मूवी की शूटिंग होने वाली थी। यह खबर सुनकर रोशनी बहुत एक्साइटेड थी। मैम साहब, कल से मोहल्ले में शूटिंग शुरू होने वाली है। हाँ रोशनी, ये तो तेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब तो तेरे अंदर का एक्टर और भी बाहर आएगा। तो मैम साहब, कल से मैं जल्दी काम खत्म करके शूटिंग देखने जा सकती हूँ?
इतने सालों से रोशनी ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, इसीलिए उसकी मेम साहब रोशनी से बहुत खुश रहती थी। ठीक है रोशनी, तुम जल्दी काम खत्म करके चली जाना शूटिंग देखने। अगले दिन रोशनी जल्दी काम खत्म करके शूटिंग देखने चली गई। अपने फेवरेट एक्टर को अपने सामने देखकर रोशनी बहुत खुश थी। इसी तरह कई दिन शूटिंग चलने के बाद एक लड़की एक इमोशनल सीन करने वाली थी, लेकिन उस लड़की से ये सीन नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से डायरेक्टर बहुत परेशान था। नहीं प्रियंका, हो ही नहीं पा रहा तुमसे। लग ही नहीं रहा है कि तुम डरी हो, दुखी हो। ये सब तुम्हारे एक्सप्रेशन में आना चाहिए ना। मैं कर तो रही हूँ ना सर। लेकिन हो ही नहीं रहा ना। ठीक है, फिर से ट्राई करो। रोल, कैमरा, एक्शन। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है। उसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ और वह मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकता है। कट, इट्स नॉट डन। वहीं रोशनी खड़ी होकर यह सब देख रही थी। प्रियंका की एक्टिंग देखकर रोशनी हंस पड़ी। यह देखकर डायरेक्टर को गुस्सा आ गया और उसने बोला, क्या मजाक है? तुमको हंसी आ रही है? बहुत आसान है क्या? इतना आसान है तो तुम खुद करके दिखाओ। रोशनी तुरंत प्रियंका की जगह जाकर वह डायलॉग बोलने लगी। उसकी एक्टिंग देखकर डायरेक्टर ही नहीं बल्कि साथ में खड़े सभी लोग हैरान रह गए। वहां देखने आए लोग भी तालियां बजाने लगे। वेल डन लड़की, तुमने सच में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। यह कहकर डायरेक्टर मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की तो पैदाइशी कलाकार लग रही है। अगर ये लड़की फिल्म इंडस्ट्री में आ गई तो सच में तहलका मचा देगी। लड़की, व्हाट्स योर नेम? तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी है। यह किरदार बहुत छोटा सा है, क्या तुम करना चाहोगी? यह देखकर प्रियंका को गुस्सा आ गया और वह बोली, What is this sir? मैंने इस कैरेक्टर के लिए पे किया है और बहुत मेहनत भी की थी, और आप ऐसे कैसे ये रोल किसी को दे सकते हैं? पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम में तो एक्टिंग का हुनर ही नहीं है। क्यों खामखा टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम्हारे थोड़े से पैसे से क्या तुम मुझे खरीद लोगी? हाँ रोशनी, तुम बताओ, क्या तुम एक किरदार निभा लोगी? कितने दिन लगेंगे साहब इसमें? ठीक से किया तो कल तक हो जाएगा। समय तो मैं निकाल लूँगी, पर ऐसा मौका बार बार नहीं आने वाला है रोशनी। तेरी एक्टिंग करने की चाहत देखकर भगवान ने तुझे ये मौका दिया है, तो इसे मत गवा रोशनी। यह सोचकर रोशनी बोली, जी मैं तैयार हूँ। प्रियंका, तुम जा सकती हो। तुम्हारा पैसा कल तक तुम्हें मिल जाएगा। रूपाली, इस लड़की को ले जाओ और जल्दी से मेकअप करके लाओ। रोशनी वैसे ही बहुत सुंदर थी और मेकअप के बाद और सुंदर दिखने लगी। इसके बाद उसने जमकर एक्टिंग किया। किरदार बहुत छोटा था, इसलिए समय रहते सब खत्म हो गया। इसलिए रोशनी ने ये बात अपने मेम साहब को नहीं बताया। डायरेक्टर रोशनी का पता और मोबाइल नंबर ले लिया। मूवी रिलीज हुई। मूवी सुपर हिट हुई। सभी ने रोशनी के किरदार को बहुत पसंद किया। उसकी मेम साहब और साहब भी सिनेमा में रोशनी को देखकर बहुत हैरान हो गए। वो लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। अरे रोशनी बेटा, तुझे कैसे रोल मिल गया? हमें तो तुमने बताया भी नहीं। बहुत खूब दीदी, तुमने बहुत अच्छा किरदार निभाया। मैं अपनी सारी सहेलियों से बताऊंगी कि ये मेरी दीदी है। इसके बाद डायरेक्टर एक दिन रोशनी के घर आया। अरे आप तो डायरेक्टर राजगोपाल है ना? मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप यहाँ हमारे घर में। मैं यहाँ उस लड़की के लिए आया हूँ। क्या नाम है? हाँ रोशनी, है क्या वह यहाँ? आवाज़ सुनकर रोशनी वहाँ आ गई। अरे सर, आप यहाँ? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के लिए चुना है। यह सुनकर सभी लोग खुश हुए। रोशनी की मेम साहब ने भी उसे इजाज़त दे दिया। इसके बाद तो रोशनी ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में की और वह बन गई एक फेमस एक्ट्रेस।
फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आया हो तो लाइक का बटन है उसको भी दबाएं, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी दबा दें।